नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक है फिजिक्स का, ये लाइट से रिलेटेड है। मैं दो रूल्स को, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, बोथ बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं। The first law of reflection states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection expressed as angle I is equals to angle R. The angle of incidence is the angle between the incoming incident ray and the normal, a line perpendicular to the surface, while the angle of reflection is the angle between the reflected ray and the normal. परावर्तन का पहला नियम यह बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपतन कोण आने वाली आपतित किरण और अविलंब सतह के लंबवत रेखा के बीच का कोण है, जबकि परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण है। आइए अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पे इंसिडेंट रे है, यानी जो लाइट के ऐसी रे जो प्लेन मिरर पर पड़ती है, उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद जो रे लाइट पर प्लेन मिरर पर गिरती है, वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो जो मिरर पर रे गिरने के बाद जो वापस जाती है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगर हम इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अगर बीच में हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी परपेंडिकुलर बनाए, इधर भी 90 हो इधर भी 90 हो, तो क्या होता है, एंगल जो आई है वो इक्वल्स टू होगा एंगल आर के। यानी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कहता है कि अगर हम प्लेन मिरर पे कोई भी रे फॉल्स होती है, तो उस फॉल्स वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो उसके बाद वापस जो रे जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो उनके बीच में यदि हम 90 एंगल का एक लाइन ड्रॉ करें या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जो एंगल उनके बीच में होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो लाइन सीधी वाली लाइन है वो उन्हें इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। सपोज़ करो कि अगर यहाँ पर जो एंगल है वो 100 का है, 100 डिग्री है, तो एंगल जो आई होगा वो 50 हो जाएगा, और एंगल जो आर होगा वो भी 50 डिग्री हो जाएगा। यानी जो एंगल आर है वो बराबर होगा एंगल आई के, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल है, ये एंगल आई एंगल आर आपस में बराबर होंगे, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई एंगल आर, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। This is demonstrated in diagram where the incident ray, the reflected ray and the normal, a line perpendicular to the surface at the point of incidence, all lie in the same plane. जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि जो नॉर्मल लाइन है जो परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट रे है, उसके बाद जो रे वापस जाती है टकरा कर, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है ना। तो एंगल आई एंगल आर तो बराबर होता है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि ये प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे हो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो, और ये नॉर्मल है, ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, यानी इनका एक ही पॉइंट होगा। ये जो एम पॉइंट है ना, ये क्या है, ये इंसिडेंट ऑफ पॉइंट है, यानी ये तीनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगी, एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी, ठीक है। परावर्तन का दूसरा नियम बताता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है एंगल आई एंगल आर। इसे, यानी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, इसे एक आरेख में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत रेखा सभी एक ही तल में स्थित हैं। यानी
जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है ये तीनों जो लाइन है, चाहे वो नॉर्मल लाइन हो यानी परपेंडिकुलर हो, इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। सिंपल भाषा में यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक है वो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, कैसे होती है, रूल के द्वारा यहाँ पर हम समझते हैं। अब वर्चुअल इमेज, जो प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्म होती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। फॉर्म ऑन ए प्लेन मिरर व्हेन लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड बैक, द इमेज इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर appearing to originate from a point where the backward extended reflector ray intersect. This image is always virtual, upright, same size as the object and laterally inverted, meaning it is mirror image where left, right are swapped. समतल समतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं और वापस परावर्तित होती हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित होता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस बिंदु से उत्पन्न हुआ है जहां पीछे की ओर फैली हुई परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। यह प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु के समान आकार का तथा पार्श्वतः उल्टा होता है, अर्थात यह दर्पण प्रतिबिंब होता है जिसमें बायां और दायां स्थान बदल जाता है। आइए अब हम डायग्राम के द्वारा इस डेफिनेशन को समझते हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक दूसरी इंसिडेंट रे ये आती है तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये जाती है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या देखते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपस में एक प्लेस पर जाकर यानी बिहाइंड द मिरर जाकर मीट करेगी। जहाँ पर मीट करेगी तो वो जो है वहीं पर ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये जो हम मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो कहीं जाकर नहीं मिलेंगी, बट जो बिहाइंड द मिरर जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक ना एक पॉइंट पर मीट करेंगी। जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरे डायग्राम से समझते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट ये जो इंसिडेंट रे है इसकी ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम देखते हैं ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आपस में एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं, तो ये जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। यानी सीधे सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब प्लेन मिरर पर कोई भी दो इंसिडेंट रेज आपस में जब गिरती हैं तो मिरर के बिहाइंड यानी मिरर के पीछे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो जाकर किसी एक पॉइंट में ज़रूर मिलती हैं, जहाँ पर वो मीट करेंगी वहाँ पर जो है इमेज फॉर्म होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अगर सपोज़ करो इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 मीटर, तो जो इमेज फार्म होगी उसकी भी हाइट 5 मीटर होगी, यानी सेम ऑब्जेक्ट होता है, सेम साइज का होता है। और इमेज ऑब्जेक्ट का मिरर से मान लो कि डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, तो मिरर के बिहाइंड भी वो 10 मीटर ही दिखेगा। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा उतना ही वो मिरर के पीछे होगा, यानी सेम डिस्टेंस भी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सीधा होता है, उल्टा नहीं होता। लेकिन अगर हम देखते हैं इस इमेज को तो इसका लेफ़्ट जो होता है वो राइट बन जाता है और जो राइट होता है वो लेफ़्ट बन जाता है, यानी लेफ़्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। इमेज कभी उल्टा नहीं होता, सीधा होता है और लेफ़्ट राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो ये डायग्राम समझ आया होगा, यानी जो इंसिडेंट रे है उसकी रिफ्लेक्टेड रे है,
ये इंसिडेंट रे, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, जब ये कहीं पर जाकर मीट करेंगी तो इस तरीके से एक सेम साइज़ का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम इसे देखें तो खुद हम शीशे पर खड़े होकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक समझ आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा, पसंद आया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी बताया कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आई होप ये आपको से अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले ऐसे ही आपके लिए मीनिंगफुल टॉपिक लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।